जो भी राग है देखने आए हैं, मैं बिल्कुल सीधे हाथ करेंगे जी दोनों और जय घोष कीजिए, बोली राजा रामचंद्र भगवान की हनुमान जी महाराज की आगे की लीला रावण को सूचना मिलती है, मेरा वचन बोलते हैं अभी क्या मुझे आज्ञा दे, कल तो वे छल से हम मस्त चलाकर बच गया और आज मैं बच नहीं पाएगा। आप मुझे आज्ञा दे भैया। ऐसा योगी यदि चाहे तो अपनी योग माया द्वारा मर सकता है, मरकर भी अपने प्राणों को समेत पुनः प्रवेश कर सकता है। ऐसे शरीर दिन कराना सर को जैसी आपकी आज्ञा भैया। अच्छा भाई, अब मुझे आज्ञा दे। आज्ञा आप जाइए और लक्ष्मण का साहस बनाइए। जैसी आज्ञा बोलो लखनलाल की जय श्री राम। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। होकर उसे वरदान दे सके, मेघनाथ को कोई नहीं मार सकता, जिसने 14 वर्षों तक कोई अन्नपान नहीं किया और जो कई वर्षों से स्त्री से भी दूर रहे, जिसने कोई अन्न ग्रहण नहीं किया हुआ होगा, वही केवल मेघनाथ का वध कर सकता है, जो कि हमारे लक्ष्मण लाल जी हैं। उन्होंने पूर्ण तपस्या करके प्रभु श्री राम जी के चरणों में रहकर यज्ञ हो रहा है। ओम ह्रीं ह्रीं चामुंडाय विद्महे, ओम ह्रीं ह्रीं चामुंडाय विद्महे, ओम ह्रीं ह्रीं चामुंडाय स्वाहा, ओम ह्रीं ह्रीं चामुंडाय स्वाहा, ओम ह्रीं ह्रीं चामुंडाय स्वाहा, ओम ओ छोटे पक्षी, तू फेल हो गया। कहीं ना पिछली या इस युद्ध स्थल में आने का आज सिखाऊंगा था। उस और तो भाग्य ने बचा लिया, इस बार न बचने पाएगा। पहले तो मूर्छा आई थी, अब के श्रवण गवाएगा। अरे ओ दुश्मन के लड़के, ये घमंड देख दिया। मैं का अच्छा नहीं, किसी भांति भी रात मैना, अरे मैना जो मैना करती है, मैं सबके मन को भाती हूँ। बकरी जो मैं करती हूँ, मैं गले छुरी बनवाती हूँ। बकरी धरने करती है, है वही शक्तिशाली जग में जो नम्र भाव दिखलाता है। बलदार तेज जब बनता है,
जो मैं करती है वह सबके मन को भाती है। मैना जो मैं करती है वह गले छुरी फिराती है। वो तपसी मैना तो मैंने कर गई, पर अब तू न बचने पाएगा। ये मेघनाथ, तू किस घमंड में झूला? मनुष्य है इस धरती पर इस प्रकार, जैसे जल हर बबूला। तू इस घमंड में है, तेरे पिता ने त्रिभुवन जीता। और मेघनाथ, क्या कहावत तूने सुनी नहीं? अन्याय अधिक न जीता है। अन्याय अधिक ही जीता है। वो छोटे तपसी, समझा, तेरा तात्पर्य अब समझा। तू मीठी मीठी बातें बनाकर मुझको फुसलाना चाहता है। यूं छोटे बड़े का उपदेश देकर बचना चाहता है। जा, यदि बचना ही चाहता है तो चले जा। युद्ध स्थल है ये, कोई बच्चों की पाठशाला नहीं। रण क्षेत्र है यह, कोई खेल का पाला नहीं। मेघनाथ, रणिवासों खेपाने वाले जब रण के पाले पड़ते हैं, उस समय महाकाल का संभव उससे भी कुश्ती लड़ते हैं। अरे करेगा तब तक तो तेरी जिद्दियां निकाल लूंगा, मारूंगा पटक कर सूंडी में, प्राण तेरे निकाल लूंगा। यदि जाएगा पाताल लोक तो पलट भूमि निकाल लूंगा। अरे अब भी जो घूरती है तेरी ये आंखें, बराबर इन्हें सरवर में लौट डालूंगा। विंध्याचल दिल होगा, पृथ्वी थर कर देगी। जब वीर लक्ष्मण की पीछे कमान खिंच जाएगी, तब हारों की भी वर्षा होगी, पृथ्वी जल में हो जाएगी। उस समय तुम जैसा जा सकते जल में न हो जाएगा। ओ तपसी, आज का बनाऊंगा पुतला, उसमें फूकू तेरी आत्मा। अरे मेरे चरणों में सिर झुका, मैं हूं तेरा परमात्मा। अब लक्ष्मण नहीं सह सकता है। तू जैसे सिरहोटों के आगे कब बाज आ सकता है? बातों का भुगतान पुनः शुरू कर दिया। आ युद्ध कर। चलो वीरों, अरे वीरों, अरे कच्चा तो राजा मान लो को। शक्ति पराक्रम बल कौशल टकरा गए, वीरों के तीरों से छा गए, दिग्गज फिर एक बार हरा गए। दोनों अपने रण के कारण महासंग्राम, महासंग्राम, शक्ति का हार जो अपने तन पे सह गया, मृत्यु निकट जाकर भी जीवित रह गया। सहज नहीं है उस योद्धा को मारना, किंतु नहीं वीर उचित ही तिलक मारना। जीते जी रण छोड़ के जाना, वीरों का नहीं गाना। महासंग्राम, महासंग्राम, जो राजपुत्र को तेजवंत को शक्तिमान टकरावे, तीरन से काटे तीरन को, तीरन से तीर चलावे। हर हर महादेव, हर हर महादेव।
मेघनाथ, अभी भी समय है। भैया राम की शरण में आना, अन्यथा इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। वो तपसी इंद्रजीत से भी युद्ध करे और भूमि सारी हिलती है। मुझे देख योद्धा गंगा पे जब छल विद्या मेरी चलती है। देख मेघनाथ, इधर देख, इस धनुष और इस मार्गों में और फिर उस कृष्ण के बदलाव को देख। क्या है श्याम तेरा भूमि की शैया पर, क्या है भोजन बलों पर, विजय पाई है विजय पर, क्या है काम कदम पर, लगाई जान को ठोकर, शहर किए, शहर किए जश्न में, सब जगह पूरा बन गया। हे मेघनाथ जान ले, आज तेरा निश्चय दुर्बल होगा। ओ तपसी, मैं सहज सालम की शैल हूँ, जो पड़ा अगर तो सच कह जाएगा। मैं एक रात तूफान हूँ, जो उठा तो रात तेरा संभाल मिट जाएगा। लखनलाल की मेघनाथ ही मारा जा रहा है। यद्यपि मैं जानती हूँ कि जब तेरा वर्ष स्त्री और भोजन का त्याग कर देगा, उसी के हाथों मेरे पति का मरण होगा। ये क्या? फटी हुई भुजा और आकाश मार्ग से मेरे भवन में आती है। माया से ऐसी भुजा नहीं बनाई जा सकती। यदि मैं सच्ची पतिव्रता स्त्री हूँ, तो यह भुजा लिखकर मेरे संदेह को दूर कर सकती हूँ। रण का सारा हाल मुझे बता। हाँ, यह मेरी भुजा है, यह मेरी भुजा है। मैं लक्ष्मण द्वारा मारा गया, मेरा शीश रामादल में है, मेरा शीश रामादल में है।
मैंने तुमको समझाया था, तुम जान सके न पहचान सके। कि आप जिनसे युद्ध करने जा रहे हैं वह तो तीनों लोगों के स्वामी है, परंतु आपने मेरी एक भी ना सुनी, एक भी ना सुनी और उनसे युद्ध कर बैठे। जिन्हाना के मोतियों को चुन चुन कर मैंने संभाला, जिन्हाना के मोतियों को चुन चुन कर मैंने संभाला, श्रृंगार करूंगी अब उनसे, श्रृंगार अधूरा छूट गया मेरे जीवन। हे स्वामी, मैंने एक मोती चुन चुन कर माला बनाई थी और वो सब व्यर्थ में चली गई। अपने मेघनाथ का शीश लेने रामापुर की ओर चलता है। उसे वे रावण से आज्ञा लेती है। पिताश्री, आपके होते हुए मेरी ये दुर्दशा, मुझे सुख छोड़कर दुखों को भोगना पड़ रहा है। पिताश्री, प्राणों से कटी हुई, रक्त से लथपथ ये बुझा आकाश मार्ग से आकर मेरे भवन में गिरी। जब मैंने इसके हाथ में खड़िया मिट्टी दी, इसने मुझे रंग का सारा हाल लिखकर बताया कि मेरे पति का शीश रामादल में है और धड़ लंका के बाद। बस पिताश्री, मुझे रामादल में जाने की आज्ञा दीजिए। पुत्री पुत्री क्यों रोती हो? क्यों गंगा नदी बहाई है? तुम तो उस वीर की पत्नी हो जिसने वीर गति पाई है। एक आप बदला लेने को मैं अभी समर में जाता हूँ। उस एक शीश के बदले में लाखों शीशों को लाता हूँ। पिताश्री, मुझे लाखों शीशों से क्या प्रयोजन? मुझे तो केवल अपने पति का शीश चाहिए। आप कृपा करके मुझे रामादल में जाने की आज्ञा दें। पुत्री सुलोचना, तुम जाओ और रानी मंदोदरी को अपनी यह व्यथा बताओ। शीघ्र जाओ पुत्री, शीघ्र जाओ। रामादल पहुंचती है, जहाँ वह श्री राम से अपनी व्यथा का वर्णन करती है और मेघनाथ के शीश को ले जाने की कामना करती है। मेघनाथ का शीश रामादल में है, क्योंकि मेघनाथ के टुकड़े टुकड़े करना ही उसी से
भैया, मेघनाद का सच मैं अपने हाथों से काट कर लाया। मैं तुम्हारी दिव्य कला से अत्यंत प्रसन्न हूं। प्रभु, लगता है रावण की बुद्धि बालक पर आ गई है, इसलिए तुम माता जानकी को आदर करी कुछ और ही हुए क्या आपको सच में लगता है कि रावण जानकी को देख सकता है? प्रभु, देख कर तो ऐसी प्रतीत होता है। मेघनाद की पत्नी किसी और आ रही है। प्रभु, वो माता जानकी नहीं, सुलोचना है। सुलोचना ठीक है। हे प्रभु, आप घट घट के जानन हैं और मैं विपत्ति की मारी हूँ। आज आपसे अपने पति का शीश मांगने आई हूँ। यदि राम कृपा के सागर में तो रखेंगे एक भिखारी की। आसानियां है स्वीकार होगी, विनती है एक भिखारी की। वास्तविक बात तो यह है कि मैं आपके वचनों को सुनकर अत्यंत दुखी हो रहा हूँ। अंतर केवल इतना है कि आप प्रत्यक्ष रो रही हैं और मैं भीतर ही भीतर रो रहा हूँ। यदि मेरे सत्कर्मों के बल पर मेघनाद जीवित भी हो सके तो मैं वो सभी उपाय करने के लिए तैयार था। हे प्रभु, आपने जो वाणी कही उसमें कोई संशय नहीं कि वो मेरे प्राणों को सुख दे सकते हैं। परंतु प्रभु, यदि मेरे मृत्यु लोक में वापस आ भी गए तो फिर ऐसी दुर्गति ना कर सकेंगे। बस आप तो केवल मुझे मेरे पति की पूजा मंगवा कर दीजिए, क्योंकि ये संवाद मेरे पति की कटी भुजा ने लिखकर बताया। जब मैंने इसके हाथ में खड़िया मिट्टी दी तब इसने मुझे रण का सारा हाल लिख करके बताया कि मेरे पति का शीश रामादल में है। बस प्रभु, आपसे एक ही विनती है कि आप कृपया करके मेरे पति का शीश मुझे वापस दे दें। हे सुग्रीव, आप किसी प्रकार का संशय ना करें। जब एक पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली नारी अपने धर्म का सच्चे हृदय से पालन करती है तो कोई असंभव घटना भी संभव हो सकती है। हे पति देव, हे पति देव, आंखें तुमको ही देख रही। इस भरी सभा में आज यहाँ इन टूटी हुई चूड़ियों की मिट्टी में मिले ना लाज यहाँ। आदेश तुम्हारे पर आई, ये रामा दल में नारी है। अब लोग हटाई हुई यहाँ तो मेरी नहीं तुम्हारी है। हटो प्राणनाथ, हटते क्यों नहीं? हाँ देख रहे हो, आओ तो हंसते न प्राणनाथ, अब क्यों मेरी जगह साई करा रहे हैं?
अच्छा वो चलिए अपने महलों को चलिए। हे प्रभु, आपसे एक ही विनती है कि आज मेरे पति के हेतु इस युग को एक दिन का विराम दे दो। अवश्य ऐसा नहीं होगा। हे सुग्रीव, मेघनाथ की मृत्यु के समय में आज का युद्ध यही विराम देखिए जो बैठने की जगह मिल गया मुझे बैठने की जैसे लक्ष्य है। हाँ बैठ जाओ थोड़ा सा बैठ जाए वो सिर्फ कार्ड चाहिए बेटा। आप बैठो वहाँ पर। प्रभु ने एक दिन के लिए युद्ध को विराम दिया। कई वीर वीर गति को प्राप्त हो गए।